Hello students and parents, welcome to our channel. I am Tejpreet Singh, senior mentor at my classroom. तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं इस पॉइंट को लेके कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पे जो लाइव लिंक है वेबसाइट पे वैकेंसी पोजीशन का, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं और बहुत ही कम सीटें दिख रही हैं। तो क्या इस बार कट ऑफ नीचे जाएगी, सेम रहेगी, कैसे मूव करेगी, क्या हर साल ऐसे ही होता है ना? तो इसी को एड्रेस करते हैं फटाफट से नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स में। लास्ट तक देखना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे बच्चों डिस्कस कर लूँगा मैं, है ना? तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो वैकेंसी पोजीशन है वो क्यों मूव नहीं कर रही है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न बच्चों ये है कि जो वैकेंसी पोजीशन मूव करनी थी वो मेजरली मूव करनी थी ऑल इंडिया की काउंसलिंग के साथ, है ना? स्पेशली जो गवर्नमेंट कॉलेजेस को आप लोग देख रहे हो, प्राइवेट कॉलेजेस की भी मूव करनी थी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में अगर किसी को सीट मिलती या किसी और स्टेट में सीट मिलती। लेकिन बाकी स्टेट्स में जो बच्चे पंजाब के हैं वो कम मूव करते हैं, बिकॉज पंजाब की जो कट ऑफ्स जाती हैं, जिस मार्क्स पे यहाँ पे आपको सीट्स मिल जाती हैं और जिस फीस स्ट्रक्चर में मिलती हैं, वैसे बाकी स्टेट्स में बहुत रेयरली मिलता है। स्पेशली फर्स्ट राउंड की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया के रिजल्ट से ही ये लिस्टें मूव करनी थी। ऑल इंडिया का रिजल्ट कल 14th को जो है वो शाम को आया है 6:37। तो कल ऑब्वियसली बच्चे नहीं गए होंगे। तो मोस्टली जिन बच्चों ने ऑल इंडिया में लिया, चाहे गवर्नमेंट कॉलेजेस में 15% कोटा में, चाहे एम्स में और चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, उन सब का जो है वो रेजिग्नेशन आज हुआ होगा या सीट सरेंडर का प्रोसेस आज 15th को होगा। तो मोस्ट लाइकली कल तक ये लिस्ट अपग्रेड हो जानी चाहिए। तो आप लोगों को सबसे पहले तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि सर लिस्टें मूव नहीं की हैं। मे बी इट इज़ नॉट 100% डायनेमिक, हो सकता है कि आज रात को या कल मॉर्निंग तक अपग्रेड हो जाए या कल आफ्टरनून तक भी हो सकता है ये अपग्रेड हो जाए लिस्ट, है ना? 16th तक देर इज एक्सपेक्टेशन कि ये लिस्ट जो है फाइनल वैकेंसी पोजीशन आ जाए। बट बी रेस्ट एश्योर्ड कि कुछ सीटें तो एक्स्ट्रा खाली होने ही वाली हैं, है ना? अब आ जाता है सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कि सर मेरिट इतना नीचे फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में जाता कैसे है, बिकॉज बहुत ज़्यादा सीट्स तो खाली नहीं हुई हैं, है ना? और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कई बच्चे जो थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं, जो पेरेंट्स थोड़ा सोच रहे हैं, वो लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो एनआरआई सीट्स हैं बहुत सारी वेकेंट दिखा रहा है। सिमिलरली जो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए सीट्स हैं उनको वेकेंट दिखा रहा है, तो उनका क्या होने वाला है ना? तो इसको भी एड्रेस कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं वैकेंसी पोजीशन। अगर आप वैकेंसी पोजीशन पे आते हो बच्चों, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो एनआरआई सीट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की, गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन से हैं? पटियाला, अमृतसर, फरीदकोट और मोहाली। ये जो 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इनकी जो एनआरआई सीट्स हैं ये गवर्नमेंट कोटा ओपन कैटेगरी से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, यहां से क्रिएट की जाती हैं। तो अगर एनआरआई सीट्स फिल नहीं होती हैं तो ये वापस इसी कैटेगरी में ऐड होती हैं, राइट? तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके गवर्नमेंट कोटा ओपन सीट्स में ये सीट्स ऐड होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब होंगी? तो सेकेंड राउंड में ही इनको ऐड कर दिया जाता है बच्चों, बिकॉज सेकेंड राउंड के बाद अपग्रेडेशन नहीं है एंड दीज सीट्स आर अ डिसेंट नंबर, है ना? एनआरआई वाली और बाकी भी सब कैटेगरीज की जो है, जो कैटेगरीज, जैसे फॉर एग्जांपल हैंडीकैप्ड की 8 सीटें खाली पड़ी हुई हैं, है ना? तो ये सारी की सारी सीटें जनरल कैटेगरी में वापस आ जाती हैं जितनी खाली रह जाए। तो ये क्या ये 100% आएंगी? जरूरी नहीं है। कैसे पता चलेगा कितनी आएंगी? तो जब सेकेंड राउंड की अलॉटमेंट स्टार्ट होगी बच्चों, तो सबसे पहले एनआरआई, हैंडीकैप्ड, जिन कैटेगरीज में सीट्स वेकेंट रह जाती हैं, सबसे पहले इस कैटेगरी वाले बच्चों को सीटें अलॉट होंगी। तो लेट्स से गवर्नमेंट कॉलेजेस में 40 सीट्स हैं एनआरआई वाली जो अभी वेकेंट शो कर रहा है, और नेक्स्ट राउंड में 2 बच्चे ऐसे निकल आते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एनआरआई सीट लेते हैं, तो 40 - 2 38 सीट्स जनरल कैटेगरी में ऐड हो जाएंगी, जिस जिस कॉलेज में जितनी जितनी सीट्स बनेंगी उसी हिसाब से, राइट? तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में गवर्नमेंट कोटा ओपन में ये सीट्स ऐड होंगी। सिमिलरली अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, प्राइवेट कॉलेजेस में डीएमसी, सीएमसी, पिम्स, ये सभी कॉलेजेस आ गए। इनमें ये जो सीट्स एनआरआई वाली क्रिएट होती हैं ये ओपन मैनेजमेंट कोटा से क्रिएट होती हैं। कहाँ से क्रिएट होती हैं? ओपन मैनेजमेंट कोटा से। मैं आपको दिखा देता हूँ डीएमसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल डीएमसी में एक ओपन गवर्नमेंट कोटा है और एक मैनेजमेंट कोटा ओपन है। तो ये मैनेजमेंट कोटा ओपन में ये वाली सीट्स ऐड होंगी अगर डीएमसी में कोई सीट खाली आती है एनआरआई की। जैसे ये 3 सीट्स वेकेंट है, अगर सेकेंड राउंड में कोई नहीं आता है बच्चा ज्वाइन करने वाला, तो ये 3 सीट्स
मैनेजमेंट कोटा ओपन में ऐड हो जाएंगी। तो ये जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए ऐड होती हैं बिकॉज उन्हीं की सीट्स रिड्यूस करके ये वाली सीट्स क्रिएट की जाती हैं बच्चों। तो अगर आप कैलकुलेशंस कर रहे हो, मेरे को पता है आप सब कैलकुलेशंस कर रहे हो, जिस जिसका जितना जितना रैंक है वो काउंट कर रहे हैं कि कितने स्टूडेंट्स हमारे से ऊपर हैं। तो आप लोगों ने जो है एनआरआई सीट्स ऐड होंगी, ठीक है, फिजिकल डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी वाली जो सीट्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। कुछ जिन बच्चों ने आज सीट्स वेकेंट की हैं वो भी करेंगी। तो ये सारी की सारी सीट्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी जनरल कैटेगरी में। इसी वजह से लिस्टें मूव करती हैं फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में सब्सटैंशियली, है ना। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, जो क्वेश्चन बहुत मुश्किल है आंसर करना, वो है कि सर कट ऑफ्स किस तरफ जाएंगी, है ना। तो बच्चों कट ऑफ्स जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो गवर्नमेंट सीट्स हैं जो लास्ट ईयर 571 पे क्लोज हुई थी, मेरा एस्टिमेट है कि इस बार 3 से 4 नंबर नीचे गिरनी चाहिए। तो 565 से 570 के बीच में कहीं पे गवर्नमेंट सीट्स जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। 570 तक ये जाना चाहिए, 570 तक तो इसको टच करना चाहिए, जो मेरी कैलकुलेशंस या जो मेरे को समझ में आ रहा है अभी तक। सिमिलरली अगर हम सेमी गवर्नमेंट की बात करें तो लास्ट टाइम 547 पे क्लोज हुआ था। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर चिंतपूर्णी को एक बार साइड पे रख दें तो 540 से 545 के बीच में, आई थिंक 544 545 पे जो है ज्ञान सागर खत्म हो जाना चाहिए। चिंतपूर्णी कॉलेज के लिए अनदर 15 मार्क्स का आप ड्रॉप मान सकते हैं। तो एस्टिमेट इज 530 के अराउंड मेरे को लगता है कि चिंतपूर्णी की गवर्नमेंट सीट जो है वो खाली जो है वो फुल हो जाएगी। अगर हम मैनेजमेंट सीट्स की बात करें तो ज्ञान सागर जो है वो 480 तक क्लोज हो जाना चाहिए। 375 380 तक आदेश जो है वो जाना चाहिए, आदेश मैनेजमेंट सीट्स। एंड चिंतपूर्णी हो सकता है 350 तक भी मिल जाए बिकॉज चिंतपूर्णी की मैनेजमेंट सीट बच्चे इतनी प्रेफर नहीं कर रहे हैं। तो ये एस्टिमेट्स हैं मेरे। आई एम श्योर कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसको हिट करें, बट मोस्ट लाइकली बहुत सारे बच्चे, बिकॉज कमेंट सेक्शन में स्पेशली जो बच्चे ये पूछते हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स पे क्या चांसेस हैं, कैसे मिल जाएगा, इन क्वेश्चंस को बच्चों आंसर करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मैं इसी वीडियो के थ्रू आपको मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ। बाकी जो बच्चे पर्सनली कनेक्टेड हैं, जो बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट के एडू स्क्वायर के स्टूडेंट्स हैं इंस्टीट्यूट के, वो तो डेफिनेटली आके पूछ रहे हैं, उनके लिए तो हम बहुत इन डेप्थ वर्किंग करके उनसे शेयर कर ही लेते हैं। सिमिलरली जो बच्चे काउंसलिंग के लिए जुड़े हुए हैं हमारे साथ पर्सनली, उनके लिए भी वी आर वर्किंग। बट कमेंट्स में ये बताना कि बेटा इस मार्क्स पे इतना रैंक है, इट इज़ अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टास्क। और ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल है, फिर ये करना मुश्किल थोड़ा सा हो जाता है। सो प्लीज़ पार्डन मी, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी कि मैं उनको पर्सनली कमेंट पे जो है नहीं कर पाऊंगा, बट आई थिंक इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कस्टमरी रिक्वेस्ट वंस अगेन, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और ऐसे ही प्यार देते रहें। कोई भी क्वेश्चन है, अपने मार्क्स पे क्या मिलेगा इसको छोड़ के जो जेनरिक क्वेरीज हैं, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, वी विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। राइट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, बाय।